हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ एनसीईआरटी की दो थ्योरम भी हम लोगों ने पढ़ी थी, थ्योरम 1.3 और थ्योरम 1.4। आज हम इरेशनलिटी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन अगर ख़त्म हो जाता है तो हम लोग आगे रेशनल नंबर एंड द डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे। ओके, तो आज हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है prove that 3 root 2 is irrational। ओके, हम लोग को प्रूफ करना है कि 3 root 2 जो है वो क्या है, इरेशनल है। वैसे तो इरेशनल है ही है, ठीक है। इसको बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेना चाहूंगा आप लोगों के साथ। वो क्या है, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है, रेशनल होता है। रेशनल माइनस रेशनल क्या होता है, रेशनल होता है। यानी दो रेशनल नंबर का सम करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, दो रेशनल का डिफरेंस लेंगे तो भी क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। साथ ही साथ रेशनल मल्टीप्लाई रेशनल लेंगे तो भी क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। और रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल तो रिजल्ट भी क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये जो रेशनल होना चाहिए वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। साथ ही साथ एक और छोटी सी बात, अगर मैं रेशनल और प्लस अगर मैं इरेशनल की बात करूं तो ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। रेशनल माइनस इरेशनल की बात करूं तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल की बात करूं तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, अब यहां पे जरा देखिए, रेशनल इंटू इरेशनल इरेशनल होगा हमेशा, बशर्ते ये ध्यान रहे कि ये जो रेशनल होना चाहिए ये रेशनल कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये रेशनल जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू समथिंग रिजल्ट में क्या दे देगा, जीरो। और जीरो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। इसीलिए ये जो रेशनल होना चाहिए नन जीरो होना चाहिए। ओके, ये जो रेशनल होना चाहिए क्या होना चाहिए, नन जीरो। मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे जो ये होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपका नन जीरो होना चाहिए। ओके, तभी ये बात सही होगी। ठीक उसी तरह रेशनल डिवाइड इरेशनल हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ओके, तो फिर यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि ये जो रेशनल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नन जीरो। यानी यहाँ पे जो r होगा वो आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर मैं कोई रेशनल नंबर 2 ले रहा हूँ और यहाँ पे इरेशनल ले रहा हूँ √3, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि कोई भी प्राइम नंबर अगर अंडर स्क्वायर रूट होगा तो वो आपका क्या होगा, इरेशनल होगा। तो 2 + √3 भी ये अपने आप में क्या है, इरेशनल है। ओके, ठीक उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई रेशनल नंबर 3 ले लेता हूँ। क्या ले लेगा, 3 ले लिया। अगर यहाँ पे रेशनल 3 ले लिया और यहाँ पे कोई इरेशनल हमने √2 ले लिया, कल हमने 1.4 थ्योरम में देखा था कि ये जो √2 है वो क्या है, इरेशनल है। तो ये जो नंबर है 3 - √2 वो भी क्या है, आपका इरेशनल है। ओके, अब यहाँ पे जैसे कोई नन जीरो ले लेता हूँ। नन जीरो में जैसे कि मान लीजिए हमने 2 ले लिया, 2 नन जीरो रेशनल है और यहाँ पे इरेशनल के तौर पे हमने ले लिया √3, तो ये 2 √3 भी आपका क्या है, इरेशनल है। अब जैसे यहाँ पे रेशनल के तौर पे हमने ले लिया 4 और यहाँ पे डिवाइड लगा दिया इसको √7 से। √7 भी आपका क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि रूट के अंदर आपका जो 7 है वो क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, यहाँ पे ये हो जाएगा 4/√7, ये भी आपका क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। ओके, एक और बात, अगर मैं दो इरेशनल ले लूं, इरेशनल प्लस इरेशनल करूंगा तो रिजल्ट में क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ओके, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, एक एक चीज को समझा रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला कि इरेशनल प्लस इरेशनल जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज नहीं, ठीक है, कभी रेशनल भी हो सकता है और कभी इरेशनल भी हो सकता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि मैंने बोला √3 इरेशनल है, साथ ही साथ √2 भी क्या है, इरेशनल है। तो ये जो नंबर है वो भी आपका क्या है, इरेशनल है। ओके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं एक इरेशनल नंबर लेता हूँ √3 - 2 ले लिया, और यहाँ पे उल्टा ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 - √3, ये भी एक आपका क्या है, इरेशनल है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2 + √3, ये भी आपका क्या है, इरेशनल है।
तो इरेशनल प्लस इरेशनल की बात कर लेते तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 4 आपका क्या है, रेशनल है। 4 आपका क्या है, रेशनल है। इसीलिए इरेशनल प्लस इरेशनल आपका रेशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ठीक उसी तरह इरेशनल माइनस इरेशनल में से इरेशनल को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये चीज रेशनल भी हो सकती है या फिर इरेशनल भी हो सकती है। चलिए इसके लिए भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ले लिया 2 + √3, ओके, और एक हमने इरेशनल ले लिया 4 + √3। अब 2 + √3 में से 4 + √3 घटाएंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा। 2 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -2। -2 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ओके, ठीक है। और मान लीजिए कि मैं कोई इरेशनल लेता हूँ √7 और यहाँ पे एक और इरेशनल लेता हूँ √5, तो ये √7 माइनस √5 का है आपका इरेशनल है। इसीलिए इरेशनल माइनस इरेशनल जो होगा वो क्या हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। फिर आगे अगर मैं आगे बात करूँ, तीसरी बात अगर मैं करूँ तो इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल वो आपका रेशनल भी हो सकता है और आपका इरेशनल भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बोला √2 क्या है, इरेशनल है। मैंने बोला √3 भी क्या है, इरेशनल है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या आ जाएगा, √6 भी आपका क्या है, इरेशनल नंबर है, ओके। लेकिन अगर मैं यहाँ पे √2 ले लूँ और फिर फर्दर यहाँ पे मैं √2 ले लूँ तो √2 और √2 ये दोनों इरेशनल है, ये मिलके क्या हो जाएंगे, √2 का स्क्वायर, यानी बोले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 है आपका क्या है, रैशनल है, ठीक है। यानी इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल रेशनल भी हो सकता है और आपका इरेशनल भी हो सकता है। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी आपको। एक और छोटी सी बात है, चौथी, इरेशनल को अगर डिवाइड करेंगे इरेशनल से तो वो आपका रेशनल भी हो सकता है और वो आपका इरेशनल भी हो सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हमने एक ले लिया 4√3 या फिर हमने ले लिया √3 आपका क्या है, इरेशनल है, और मैंने इसको डिवाइड कर दिया √2 से, तो यहाँ पे आ गया √3/2, तो ये आपका क्या है, इरेशनल है, ओके। नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने ले लिया √18, ओके। √18 क्या है, अपने आप में इरेशनल है। क्यों इरेशनल है, क्योंकि अंडर रूट है 18 है और ये आपका क्या है, सॉरी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैंने कल बताया था कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर हो बशर्ते परफेक्ट स्क्वायर ना हो और अंडर स्क्वायर रूट हो तो क्या होता है, आपका इरेशनल होता है। तो √18 आपका इरेशनल है और यहाँ पे √2 भी आपका क्या है, इरेशनल है। तो इसको हम करेंगे √18/√2, तो 18/2 होगा। तो ये अल्टीमेटली आपको क्या देगा, √9 जब 18 होता है तो √9 का मतलब कितना, 3, क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9 जब परफेक्ट स्क्वायर है तो ये वाली चीज अपने आप में क्या लेके आएगी, 3 लेके आएगी, और 3 आपका क्या है, रैशनल है। इसीलिए इरेशनल डिवाइड इरेशनल आपका रेशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये 4 बातें इधर और 4 बातें इधर, इन सब चीजों को आप क्या रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब मैं क्वेश्चन को लेके बढ़ रहा हूं, ओके। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हम लोग के पास, प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल, ओके। एक बात बताइए हमको कि यहाँ पे जो 3 है वो नॉन जीरो रैशनल है और ये जो √2 है वो क्या है, इरेशनल है। तो हमने अभी बोला कि रेशनल इनटू इरेशनल हमेशा क्या होगा, आपका इरेशनल होगा, बशर्ते ये क्या होना चाहिए, R≠0 होना चाहिए। मतलब ये रैशनल जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो बेशक नॉन जीरो, तो ये चीज तो अपने आप में है ही इरेशनल, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आपसे पूछा जा रहा है तो बेशक क्या करना होगा, कंट्राडिक्शन, यानी अपने ही एजम्पशन को क्या करना होगा, आपको गलत साबित करना होगा। तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। मान लेंगे इफ इट इज पॉसिबल देन वी एज्यूम
then we assume 3√2 is a rational। 3√2 क्या है? एक रैशनल है। अगर कोई रैशनल है तो p/q के फॉर्म में तो लिखा ही जा सकता है। तो 3√2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? p/q। यहाँ पे ध्यान रहे कि pq जो है वो बिलोंग टू इंटीजर और यहाँ पे q नॉट इज इक्वल टू 0। ये बात ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इरेशनलिटी कहाँ पे है? यहाँ पे है। इस 3 को हम लोग किधर, रेशनल पार्ट को किधर लेके जाएंगे? रेशनल पार्ट की ओर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे √2 इज इक्वल टू क्या होगा? p/2q होगा। √2 इज इक्वल टू क्या होगा? p/2q। अब यहाँ पे देखिए √2 जो है वो आपका इरेशनल और p/2q क्या होगा? देखिए p भी इंटीजर, q भी इंटीजर और 2 भी इंटीजर, तो pq2 का जो भी ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन हमेशा क्या देगा? आपका रेशनल नंबर देगा। अगर pq2 ये आपके सारे के सारे इंटीजर्स हैं तो इंटीजर्स का अलजेब्राइक ऑपरेशन हमेशा क्या देता है? रैशनल देता है। या सम टाइम आपका इंटीजर भी दे सकता है। तो हर एक इंटीजर आपका रेशनल है, तो बेशक ये वाला जो पार्ट है वो तो रेशनल है, लेकिन ये वाला पार्ट आपका क्या है? इरेशनल है। और ये कभी नहीं हो सकता कि एक रेशनल किसी दूसरे इरेशनल के बराबर, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा जो एजम्पशन है वो क्या कर रहा है? कंट्राडिक्ट कर रहा है। इसीलिए जो मान्य है वो क्या है? आपका गलत है। तो लिखेंगे कैसे? हियर √2 इज इरेशनल। √2 इज irrational but p/2q is rational। क्यों भाई? because p, 2 and q are integers। okay, here √2 is irrational but p/2q is rational। क्यों भाई rational है? क्योंकि because p, 2 and q are integers। तो p, 2, q are integers, तो उनका जो अलजेब्राइक ऑपरेशन होगा वो क्या देगा? आपको रैशनल देगा। तो रैशनल नेवर इज इक्वल टू इरेशनल। रैशनल यहाँ पे लिख देते हैं इरेशनल नेवर इज इक्वल टू इरेशनल नेवर इज इक्वल टू रैशनल। ठीक है ना? इट कंट्राडिक्ट our assumption। It contradicts our assumption, so yeah, hence 3√2 is irrational। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, समझ होंगे इस क्वेश्चन को। तो मैं एक लिस्ट यहाँ पे ले ले रहा हूँ क्वेश्चन का। ठीक है, मैं एक बार सारा क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चन उससे रिलेटेड। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हमने 10 लिए, 10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग पूरे। मैं एक बार पढ़ देना चाहूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि इफ x इज अ नॉन जीरो रैशनल एंड √y इज इरेशनल देन सो दैट x √y इज इरेशनल। ओके, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल। तीसरा क्वेश्चन है प्रूव दैट 2 - 3√5 इज इरेशनल। चौथा क्वेश्चन है इफ x इज अ रैशनल एंड √y इज इरेशनल देन प्रूव दैट x + √y इज इरेशनल। ओके, सेम लॉजिक है। दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन दोनों के हैं सेम है। ठीक है, यानी इस तरह के इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है प्रूव दैट द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यानी किसी भी इरेशनल नंबर का नेगेटिव भी अपने आप में क्या होगा? इरेशनल होगा। ये क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल। सातवां क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। आठवां क्वेश्चन प्रूव दैट √2 + 3/√2 इज इरेशनल। नाइन्थ क्वेश्चन प्रूव दैट 3 + 2√5 का होल स्क्वायर इज इरेशनल। और 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, राइट वेदर 2√45 + 3√20 अपॉन 2√5, ठीक है, ऑन सिंप्लीफिकेशन इज अ रैशनल और इरेशनल। मैंने आपको बताना है कि ये इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको रैशनल रिजल्ट देगा या फिर इरेशनल रिजल्ट देगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। ओके,
चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इफ x इज अ नॉन जीरो रैशनल एंड रूट y इज इरेशनल देन सो दैट x रूट y इज इरेशनल। इस क्वेश्चन इसके जैसा जस्ट पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन किया, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन तो याद नहीं है लेकिन इस तरह का क्वेश्चन था 2√3 या फिर 3√2 इस तरह का क्वेश्चन था। तो जहां पे ये 3 जो है वो क्या है आपका नॉन जीरो रेशनल है और √2 क्या है आपका इरेशनल है। तो आपको प्रूफ करना है कि 3√2 या फिर 2√3 आपके क्या है इरेशनल है। इसी तरह से तो मान लेंगे इफ इट इज पॉसिबल क्योंकि बिना कंट्राडिक्शन का तो होगा नहीं। इफ इट इज पॉसिबल देन वी एज्यूम x रूट y इज अ रैशनल। ओके, हमने मान लिया। तो अगर ये रैशनल है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। सो x रूट y इज इक्वल टू p अपॉन q, जहां पे p q बिलोंग टू i। p और q आपके क्या है इंटीजर है और ध्यान रहे कि q नॉट इज इक्वल टू आपका क्या है 0 है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे x जो है वो क्या है नॉन जीरो रैशनल है, यानी ये वाला पार्ट तो रेशनल है और ये वाला भी क्या है रेशनल है। तो क्यों ना रेशनल को रेशनल के साइड ले जाया जाए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे रूट y इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया p अपॉन क्यूब एक्स। अब यहाँ पे बताइए कि रूट y तो बोल रहा है कि वो क्या है इरेशनल है, p आपका इंटीजर, x आपका रेशनल और q आपका क्या है इंटीजर है। तो इनका जो भी अलजेब्राइक ऑपरेशन होगा वो क्या होगा रेशनल होगा और ये क्या है आपका इरेशनल। तो रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होगा। तो लिखिएगा हियर रूट y इज इरेशनल बट p अपॉन क्यू एक्स इज अ रैशनल। क्यों रैशनल है? क्योंकि p q बिलोंग टू i और x बिलोंग टू रैशनल। सो देयर algebraic operation will be rational। ओके, p q इंटीजर है और x क्या है आपका रेशनल है, तो इनका अलजेब्राइक ऑपरेशन भी क्या होगा आपका रेशनल होगा। क्यों रेशनल होगा? क्योंकि भाई q आपका 0 तो है ही नहीं, इसलिए इनका अलजेब्राइक ऑपरेशन क्या होगा रेशनल। लेकिन यहाँ पे रूट y क्या है आपका इरेशनल। सो इरेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होगा। सो इट कंट्राडिक्ट, एक स्टेटमेंट लिखना, इट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन हेंस या फिर लिखिएगा सो इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग और ऊपर में यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से सीधे ऊपर आ जाते हैं हेंस x रूट y इज इरेशनल। x रूट y क्या है आपका इरेशनल। फिर से मैं एक बार बोल देना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर संभव है तो हमने मान लिया कि x रूट y क्या है इरेशनल है, सॉरी रैशनल है। सो अगर ये रेशनल है तो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पे p और q किससे बिलोंग करेंगे i से, और q आपका 0 नहीं होगा। ओके, क्योंकि रेशनल नंबर का डेफिनेशन हमने पढ़ा है इसको। अब यहाँ पे ये वाला रेशनल है और ये वाला क्या है इरेशनल है। रेशनल पार्ट को कहाँ लेके जाएंगे रेशनल की तरफ लेके जाएंगे। रूट y इज इक्वल टू p अपॉन क्या हो जाएगा क्यू एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए रूट y क्या है इरेशनल है, जबकि p q इंटीजर और x क्या है रैशनल। तो इनका अलजेब्राइक ऑपरेशन क्या देगा हमेशा रेशनल, और रेशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे इरेशनल नेवर इज इक्वल टू रेशनल। सो इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस x रूट y इज इरेशनल। ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा,
दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस रूट 3। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस रूट 3। ओके, आप ये समझिए, ये आपका रेशनल है और ये आपका क्या है, इरेशनल है। इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है a प्लस रूट बी, जहां पे a आपका नॉन जीरो है और ये जो रूट b है वो क्या है आपका इरेशनल नंबर है। तो प्रूफ कीजिए कि a प्लस रूट बी क्या है आपका इरेशनल है। ओके, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए इस सवाल को बनाना होगा, इस क्वेश्चन को करना होगा, तो ये तो पता ही है कि ये आपका क्या है इरेशनल, क्योंकि मैंने बताया पीछे कि रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये इरेशनल है और वहीं पूछा जा रहा है, तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इफ इट इज पॉसिबल, if it is possible, then we assume 2 plus root 3 is rational। क्या है आपका रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो बताइए p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 2 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, वेयर p q बिलोंग टू i, नहीं बोले तो इंटीजर, और आपका q नॉट इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म वाला रिलेटिवली प्राइम वाला केस नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको लिखना जायज नहीं है। ओके, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला रेशनल है और ये वाला भी पार्ट क्या है, रेशनल है। क्या हम इसको इधर ला सकते हैं? बेशक ला सकते हैं। रूट 3 इज इक्वल टू क्या होगा, p अपॉन क्यू माइनस 2 होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, p माइनस 2q अपॉन क्यू लिख सकते हैं। अब हमको बताइए कि रूट 3 आपका क्या है, इरेशनल, p आपका क्या है, इंटीजर, 2 आपका क्या है, इंटीजर, q क्या है आपका इंटीजर, और इवन यहाँ पे q भी क्या है, इंटीजर है, और q आपका 0 नहीं है, q आपका 0 नहीं है। यानी कहने का मतलब कि इंटीजर का जो भी अलजेब्राइक ऑपरेशन होगा वो क्या देगा, रैशनल देगा। तो ये हो गया रैशनल, ये हो गया इरेशनल। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, हियर रूट 3 इज इरेशनल बट p माइनस 2q अपॉन q इज रैशनल। क्यों भाई रैशनल? क्योंकि p to q आर integers, so their algebraic operation will be rational। नहीं तो rational never is equal to irrational, so it contradict our assumption, so our assumption is wrong, hence 2 plus root 3 is irrational। I hope कि स्टेटमेंट लिख लेंगे, ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, आप स्टेटमेंट कर लीजिएगा, चीज क्या है आप समझ ही गए, करना क्या है समझ ही गए। आई होप कर लेंगे आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं, एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे हमने बोला कि 2 प्लस रूट 3 बोला, 2 प्लस रूट 3 को हमने मान लिया कि ये क्या है, रैशनल है, हमने मान लिया रैशनल है। और हम जानते हैं कि दो रैशनल का सम हमेशा क्या होता है, रैशनल होता है। ओके, तो हम एक रैशनल नंबर ले लेते हैं -2। -2 भी क्या है आपका रैशनल है। अब इन दोनों को सम करते हैं, 2 प्लस रूट 3 प्लस -2, अगर जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बदले में क्या आएगा आपको रूट 3 एज अ रिजल्ट। जब एज अ रिजल्ट रूट 3 आएगा तो आप बताइए कि रूट 3 क्या है आपका, इरेशनल है। जबकि हम जानते हैं कि रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है, रेशनल, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, इरेशनल। यानी जो आप माने हैं वो क्या माने हैं, गलत माने हैं। आई मीन 2 प्लस रूट 3 आपका रेशनल नहीं है बल्कि क्या है, इरेशनल है। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 माइनस 3 रूट 5, इसको प्रूफ करना है कि ये आपका क्या है, इरेशनल है। तो देखिए ये वाला पोर्शन तो बेशक क्या है, इरेशनल है। क्यों? क्योंकि 3 रेशनल है और रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। तो ये इरेशनल हो गया और ये क्या हो गया, रेशनल। तो रेशनल माइनस इरेशनल भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ये चीज तो इरेशनल है ही, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है तो हम मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। आप स्टेटमेंट लिख लेंगे, इफ इट इज पॉसिबल देन वी अज्यूम कि 2 माइनस 3 रूट 5 इज अ रेशनल। अगर ये रेशनल है तो आप ही बताइए कि 2 माइनस 3 रूट 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू। इस चीज को इधर ले जाएंगे तो 2 माइनस p अपॉन क्यू इज इक्वल टू 3 रूट 5 होगा। इसको लिख सकते हैं 2q माइनस p अपॉन क्यू बराबर 3 रूट 5। ये भी रैशनल है तो रैशनल को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2q माइनस p अपॉन 3q बराबर क्या हो जाएगा, रूट 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रूट 5 आपका क्या है, इरेशनल है।
√5 आपका क्या है, इरेशनल है। और ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा आपका, रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि 2, Q, P एंड 3 ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स का अलजेब्राइक ऑपरेशन हमेशा क्या देता है, रैशनल देता है, या सम टाइम इंटीजर भी दे सकता है। क्या बोलते हैं उसको, नो डाउट। ओके, तो ये वाली चीज हो गई रैशनल, और ये वाली चीज हो गई इरेशनल। रैशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो हमारा ये जो स्टेटमेंट है, ये जो है हमारे अजम्पशन को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। और एजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है मतलब कि हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है, और एजम्पशन गलत है। सो ये जो चीज़ है वो क्या है आपका, इरेशनल है। ओके, तो लिखिएगा यहाँ पे इरेशनल नॉट इज इक्वल टू रैशनल, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग बिकॉज इट कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, हेंस 2 - 3√5 इज अ रैशनल। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूफ करना है कि नेगेटिव ऑफ इरेशनल इज एन इरेशनल, यानी इरेशनल नंबर का जो नेगेटिव होगा वो भी अपने आप में क्या होगा, इरेशनल होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि √2 इरेशनल है, तो -√2 भी क्या होगा आपका, इरेशनल होगा। ओके, लेकिन इसी बात को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए इसको मैं बना रहा हूँ पूरे स्टेटमेंट के साथ। लेट ए बी एनी irrational number, let a be any irrational number। a जो है कोई आपका irrational number है, ये हमने मान लिया। if it is possible then we assume -a, यानी नेगेटिव ऑफ इरेशनल ही दिखाना है कि वो इरेशनल होता है, तो मान लेते हैं कि नेगेटिव ऑफ इरेशनल क्या है आपका, रेशनल है। If it is possible, then we assume -a is a rational। ठीक, -a को हमने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। अब आप जानते हैं कि अगर कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे कि मान लीजिए कि ये 2 है, ये रैशनल है, और अगर हम इसका नेगेटिव करें -2, तो -2 भी क्या होगा, रैशनल होगा। अगर मान लीजिए कि मैंने -½ ले लिया, ये रैशनल है। अगर मैं इसका नेगेटिव लूँ, -½ का नेगेटिव, तो ये क्या देगा, +½ तो ये अपने आप में भी क्या है, रेशनल है। यानी रेशनल का नेगेटिव क्या होता है, रेशनल होता है। चलिए ठीक है, तो होता है, तो यहाँ पे हमारी बात बन जाएगी। क्या कर लेंगे, एंड वी नो दैट द नेगेटिव ऑफ rational is rational। सो -a का नेगेटिव जो होगा a, -a का नेगेटिव क्या होगा, a होगा प्लस में, ठीक है, इज रैशनल, ओके। यहाँ पे a क्या आ गया, रेशनल आ गया, लेकिन माने क्या है कि a क्या है आपका, इरेशनल है, बट a इज क्या है, irrational, a is irrational, which contradicts our assumption। ये हमारे assumption को क्या कर रहा है जी, कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हम तो मान के चले थे कि a क्या है, irrational है, लेकिन यहाँ पे a क्या आ गया, रेशनल आ गया, तो हमारे assumption को क्या कर रहा है, कंट्राडिक्ट कर रहा है। यानी जो माने हैं वो क्या माने हैं, गलत माने हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है बट a इज इरेशनल विच कंट्राडिक्ट आवर एजम्पशन, ठीक है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, तो हेंस नेगेटिव ऑफ इरेशनल विल बी रैशनल, irrational will be irrational। ओके, यानी इरेशनल नंबर का नेगेटिव भी अपने आप में क्या होगा, इरेशनल होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको फिर से डाउट हो रहा हो, ठीक है,
तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं कि हाँ सर ये क्वेश्चन में हमको डाउट है, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आप हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है, कि सर हमको ये डाउट है, ये क्वेश्चन है। अगर समय मिलेगा तो हम पार्टिकुलर उसके लिए कोई एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है, सारे डाउट्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है √3 + √5 को क्या प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है। देखिए √3 भी आपका क्या है, इरेशनल है, √5 भी आपका क्या है, इरेशनल है, और इरेशनल प्लस इरेशनल होता ही है, रैशनल भी होता है, लेकिन इस कंडीशन में आपका क्या होगा, इरेशनल ही होगा। ओके, तो √3 + √5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम मान लेंगे कि ये क्या है, रैशनल है। क्या है, रैशनल है। इफ इट इज पॉसिबल, then we assume √3 + √5 is a rational। अगर ये रैशनल है तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं, आई मीन सो √3 + √5 = p/q, जहां पे आपका pq जो है बिलोंग कर रहा है किससे, इंटीजर से, और आपका q ≠ 0। अब हमको किसी तरह यहां से रूट को क्या करना है, हटाना है। एक काम करते हैं कि एक चीज को हम उधर लेके चले जा रहे हैं, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √5 p/q, या फिर इधर ये स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो क्या होगा, 3, ठीक है, क्योंकि अगर इधर स्क्वायर कीजिएगा आप तो a + b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ऐसा ही कुछ होता है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, a + b के होल स्क्वायर में तोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, और 2 × √3 × √5 = क्या होगा, p/q, नहीं बल्कि p²/q² होगा। ओके, तो ये हो जाएगा 8 प्लस क्या हो गया 2, और √a √b भी हो जाता है, पढ़ा होगा आपने बचपन में 8 क्लास में, √a × √b क्या हो जाता है, √ab। तो ये क्या हो गया आपका √15 = क्या होगा, p²/q²। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 √15 = p²/q² - 8। ओके, आगे और कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 2 √15 क्या होगा आपका, p² - 8q², 8q² क्या होगा, q²। अब यहाँ पे इरेशनल पार्ट वहीं पे छोड़ देते हैं, √15 क्या हो जाएगा, p² - 8q² 2q² होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है स्क्वायर रूट के अंदर में, और 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वाली चीज क्या हो गई आपकी, इरेशनल हो गई। अब यहाँ पे p, q, 8 और 2 क्या है आपके, सारे के सारे इंटीजर्स हैं, तो इनके जो भी अलजेब्राइक ऑपरेशन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल होंगे। तो ये हो गया आपका रैशनल और ये हो गया आपका इरेशनल। हियर √15 इज irrational but p² - 8q² 2q² is rational। क्यों रैशनल भाई, क्योंकि p, q, 8 and 2 बिलोंग टू I। ये जो p है, q है, 8 है और 2 है, सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। तो इंटीजर का जो भी अलजेब्राइक ऑपरेशन होता है वो या तो रैशनल होगा या फिर इंटीजर होगा, और हर एक इंटीजर रैशनल है अगर इंटीजर होगा तो ये वाला रैशनल हो गया और ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो रैशनल नेवर इज इक्वल टू इरेशनल, बट रैशनल नेवर इज इक्वल टू इरेशनल, इरेशनल। ओके, इसके बाद लिख लेंगे सो आवर assumption इज रॉन्ग बिकॉज इट कंट्राडिक्ट आवर assumption, हेंस √3 + √5 इज इरेशनल। ओके, कर लेंगे, चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। ओके, वीडियो को बीच बीच में पॉज करके आप रोक रोक के देख सकते हैं, ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओके, इज इट क्लियर ना,
आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी ये बात। ओके चलिए, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, फीडबैक जरूर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/√2। ओके, 1/√2। जब भी अगर ऐसा सवाल मिले आपको, सबसे पहले बनाने के माने जब भी आप बनाना शुरू करें आप, तो जैसे मान लीजिए कि इसको प्रूफ करना है कि ये रेशनल है, तो मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। ओके, मान लेंगे कि ये क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल है तो बताइए कि 1/√2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि दुनिया का हर एक रैशनल p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एनी रैशनल तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे कंडीशन आप चिपकाना जानते हैं, कंडीशन चिपका लेंगे। क्या कंडीशन होगी कि p/q जो होंगे बिलोंग टू इंटीजर और यहाँ पे q0 = 0 कर लेंगे। एक बात और, अगर नीचे में अंडर रूट हो, ठीक है, नीचे में क्या हो, अंडर रूट हो, तो हम आपको सलाह देंगे कि आप इसको क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए। क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, यानी इस पोर्शन को रैशनल बना लीजिए। क्या बना लीजिए, रैशनल। तो कैसे रैशनल बनाएंगे, ऊपर भी √2 से, यानी न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी √2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, √2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2, और ये क्या हो जाएगा, p/q। अब ये 2 को हम लोग, रेशनल पार्ट है, रेशनल पार्ट को रेशनल की तरफ ले जाएंगे। अब फिर से वही बात हो गई कि √2 आपका क्या है, इरेशनल है, और ये आपका क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। इरेशनल कभी भी रेशनल के बराबर नहीं होगा, इसीलिए हमारा जो एजम्पशन है वो क्या है, गलत है, क्योंकि ये जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है। हेंस 1/√2 क्या है, आपका इरेशनल है। जरूरी नहीं कि 1/√2 ही आएगा, यहाँ पे √7 भी दे सकता है, यहाँ पे √11 भी दे सकता है, या फिर वैसा कोई कंपोजिट नंबर दे सकता है जो आपका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। आई मीन यहाँ पे आपको √18 भी दे दिया जा सकता है। ओके, तो जो भी हो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर जो भी होगा उससे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और फिर उसके बाद एज इट इज क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1/√18 ही हमने ले लिया, तो इस बातचीत को आप कैसे लिख सकते हैं, 3√2 ये लिखेंगे ना, क्योंकि 9 2 जा 18 होता है और 9 का रूट कितना होता है, 3, तो 3√2। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √2 ही होगा, क्योंकि हम ये तो रेशनल है ही, इसी को रेशनल बनाना है ना। तो √2/√2 कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, √2/6 यही होगा। 6 को किधर लेके चले जाएंगे, रैशनल पार्ट की ओर, और ये रह गया आपका इरेशनल। नहीं कर लेंगे यार, आई होप कि समझ में आ रही होगी बात। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 + 3√2 को क्या करना है आपको, रैशनल प्रूफ करना है, सॉरी इरेशनल प्रूफ करना है। तो अगर संभव हो तो मान लेंगे कि ये क्या है, आपका रैशनल है। रैशनल है तो बताइए कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो बताइए pq क्या है, आपके इंटीजर है और q भी आपका 0 नहीं है। इतना तो कर ही लेंगे आप। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि √2 + 3/√2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 3/√2 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा p/q, अब ये हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा, 5/√2 = p/q। 5 रैशनल पार्ट है, इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/√2 = p/q। 5q लिख देते सीधा, 5 इधर आ जाएगा, ठीक है, 5q। अब यहाँ पे फिर से वही बात आ गई, ये वाली चीज 1/√2 वाली नहीं, जब 1/√2 वाली आ गई तो फिर से इसको क्या कर लेंगे, अपन रेशनलाइज कर लेंगे थोड़ा सा, √2/√2 = p/5q। अब ये वाली चीज हो जाएगी √2/2 p/5q। तो यहाँ से 2 को यहाँ पहुँचा देंगे, यानी ये बात हो जाएगी √2 = 2p/5q। अब देखिए, अब यहाँ पे √2 क्या है आपका, यहाँ पे √2 आपका इरेशनल है और ये आपका क्या होगा, रेशनल। फिर से वही स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट तो है, बार बार क्या करना है आपको, रिपीट करना है। ओके, बाकी सारी चीज तो आप समझ ही गए कि irrational never is equal to rational, so it contradict our assumption. Hence √2 + 3/√2 is irrational। कर लेंगे, चलिए आगे चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है आपका 3 + 2√5।
3 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर है, यही है ना, 3 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर। इसको प्रूफ करना कि ये इरेशनल है। तो पहले देख लेते हैं कि ये फाइनली है क्या, नहीं फाइनली ये है क्या। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर करेंगे तो 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 5 से 20, और ये हो जाएगा 3 2 6 2 12, 12 रूट 5, यही होगा फाइनली। यानी हमको फाइनली क्या करना है, 29 प्लस 12 रूट 5 को ये दिखाना है कि ये इरेशनल है। तो फिर से वही बात हो गई, इसको अपन मान लेंगे p बाई क्यू, लिखेंगे 12 रूट 5 यानी 12 रूट 5 इज इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 29, यानी 12 रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा p माइनस 29 क्यू बटे में क्यू, यानी रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा p माइनस 29 क्यू अपॉन 12 क्यू, यही होगा। अब आप हमको बताइए ये वाला क्या है, इरेशनल, ये वाला क्या होगा, रेशनल। क्यों होगा रेशनल, क्योंकि p q 29 12 ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स का अलजेब्राइक ऑपरेशन हमेशा क्या देता है, या तो रैशनल देगा या तो इंटीजर देगा। अगर इंटीजर दे रहा है तो इंटीजर भी आपका क्या है, एक तरह का रैशनल है, यानी हर एक इंटीजर रैशनल है, आप जानते हैं। तो ये वाला चीज रैशनल हुआ अल्टीमेटली, और ये वाली चीज क्या होगी, इरेशनल। इरेशनल का भी रैशनल के बराबर नहीं होगा। फिर से वही है स्टेटमेंट है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, बार बार नहीं, एक ही चीज करना है हर सवाल में। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए एक लास्ट सवाल है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको सिंप्लीफाई करके बताना है कि वो जो है वो रेशनल है कि इरेशनल है। चलिए 2 रूट क्या है 45 प्लस 3 रूट क्या है 20, और यहाँ पे क्या है 2 रूट 5। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इस बात को 2 रूट 45 को अपन क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 5, और 3 रूट 20 को क्या लिख सकते हैं आप, 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, और ये हो गया 2 रूट 5, क्या हो गया 2 रूट 5। तो ये बात बताइए हमको 2, अब रूट 9 नहीं, ये क्या है रूट, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 9 मल्टीप्लाई रूट 5, ओके। अब प्लस इसको लिख सकते हैं रूट 4 मल्टीप्लाई रूट 5, क्योंकि रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, या फिर रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए बी। तो इस चीज को हम ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं। अब देखिए रूट 9 की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ये 6 हो गया, 6 रूट क्या हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3 2 कितना हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 रूट क्या हो जाएगा 5, बटे में कितना होगा 2 रूट 5। तो 2 रूट 5 क्यों ना हम कॉमन ले लें, तो अगर मैं 2 रूट 5 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बचेगा 3, और यहाँ भी क्या बचेगा 3, या फिर ऐसे करते हैं 6 रूट 5 और 6 रूट 5 कितना हो जाएगा आपका 12 रूट 5, और इधर क्या बचा 2 रूट 5। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल हो गया, और 2 6 12, यानी 6 आया। ओके, तो 6 का है आपका रैशनल है, यानी सिंप्लीफाई करने पे रिजल्ट क्या देगा, वो रैशनल देगा, और ये क्या है आपका रैशनल नंबर है। ओके, तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो एक लास्ट टॉपिक रह गया है रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो आप लोगों से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 1.1, 1.2, 1.3 आप करेंगे, ठीक है। अगर आपको जो भी डाउट आ रहे हैं उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर भी डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन, ओके, या फिर पार्टिकुलरली आप क्वेश्चन की लिस्ट भी भेज सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9155421345। इस पे आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके या फिर क्वेश्चन की किताब से भी क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। जब एक लिस्ट हो जाएगी तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जितने भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं उन सारे वीडियोस को सिस्टमेटिक तरीके से देखिए, और आई होप कि एक भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है, एक भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होता है तो मैंने आपको बताया ही, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। ओके।